योगी को जिस बात की थी आशंका, आखिरकार वही हुआ। कप सिरप मामले में मिल गया सबसे बड़ा सबूत। तगड़े खुलासे से हर कोई हैरान। धनंजय सिंह का नाम भूल जाओ, असली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई। सुरक्षा एजेंसियों को क्या मिला ऐसा जिससे उड़ गए होश। अब होगा तगड़ा एक्शन। अगर आपको भी लगता था कि कप सिरप का मामला सिर्फ एक नाम तक सीमित है तो अब रुक जाइए, क्योंकि कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है। और वही हुआ है जिसकी आशंका खुद योगी को पहले से थी। खबर है कि इस मामले में ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों तक को चौंका दिया है और सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। सवाल अब किसी एक नेता यानी कि धनंजय सिंह का नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का है जो लखनऊ से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। और इसकी परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, योगी ने तो कैमरे के सामने कप सिरप मामले में जो बातें कही हैं, उसने समाजवादियों को टेंशन में डाल दिया है। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। दरअसल देश भर में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन की ओर इशारा कर रही हैं। जांच एजेंसियों की माने तो कोडीन युक्त कप सिरप की सप्लाई का खेल सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क से जुड़ा है। यही वजह है कि अब इस मामले में ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां पूरी ताकत से उतर चुकी हैं। लखनऊ से लेकर दूसरे राज्यों और विदेशों तक ट्रांजैक्शन की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और जो नाम अब जांच के दायरे में आ रहे हैं वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि सफेद पोश भी बताए जा रहे हैं। यही वो मोड़ है जहां योगी की आशंका सच होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में सामने आया है कि कप सिरप की आड़ में करोड़ों रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन हुआ और पैसा विदेशों तक भेजा गया और वहीं से वापस सिस्टम में घुमाया गया। जांच एजेंसियों को ऐसी डिजिटल और बैंकिंग सबूत मिले हैं जिन्होंने पूरे केस की दिशा बदल दी है। यही वजह कि अब देश के कई राज्यों में एक साथ गिरफ्तारी और छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। योगी सरकार इस पूरे मामले को हल्के में लेने के मूड में तो है नहीं और मुख्यमंत्री खुद पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। इस बीच योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। योगी ने कहा कि अब तक जितने भी लोग पकड़े गए उनके तार सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच अभी जारी है और किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। योगी का कहना है कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चर्चा है कि योगी का ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का संकेत है जो योगी को जांच एजेंसियों और सामने आ रहे सबूतों पर है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अब पूरा फोकस किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क पर है। योगी सरकार साफ संकेत दे चुकी है कि चाहे कोई कितना बड़ा नाम क्यों ना हो, अगर वो इस जहरीले कारोबार से जुड़ा मिला तो इन्वेस्टिगेशन होनी तय है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां विदेशी फंडिंग के एंगल को गंभीरता से जांच रही हैं, मान रही हैं। माना जा रहा है कि इसी पैसे से पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था और यही वजह है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल सीधे जनता से जुड़ता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि आपके बच्चों की सेहत का है। जिस कप सिरप को दवा समझ कर लिया जाता था वही नशे का जहर बनकर बेचा जा रहा था। उसके पीछे पूरा माफिया तंत्र बैठा था। योगी सरकार इसी बात पर सख्त है कि नशे से युवाओं की जिंदगी को बर्बाद आखिर क्यों किया गया और यही वजह है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश योगी की तरफ से आया है और योगी खुद इस मामले को काफी गंभीरता से देख रहे हैं। आज हालात ये हैं कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप भले ही अपनी जगह पर हो, लेकिन एक्शन का प्लान पूरी तरीके से तैयार है और योगी कह चुके हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई किसी पार्टी से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जिसको खत्म करना है, जो नशे और काले धन के सहारे फल फूल रहा था। अब देखना यह है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कितने बड़े चेहरे बेनकाब होंगे।